तो चलिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। उसके पहले कुछ सवाल लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, लगाइएगा। 2 charges plus 1 microcoulomb and -2 microcoulomb are separated by a distance of 30 centimeter. Find the force between them. ये क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था, देखिए याद करिए। पहले माइक्रोकूलम देख लीजिए। 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। अगर मिली कूलम दिया रहेगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 10⁻³ कूलम करेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, हमेशा जो हमारी डिस्टेंस है उसको हम लोग मीटर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? मीटर में। इसको इरेज कर देता हूँ या नीचे यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए F इज इक्वल टू क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है हमारी, 30 सेंटीमीटर। डेट इज इक्वल टू 30 अपॉन 100 मीटर इज इक्वल टू 3/10 मीटर इज इक्वल टू 0.3 मीटर। या ये भी मैं लिख के अभी कर लूंगा, ये इसको इजी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या आ जाएगा। देखिए K की वैल्यू आपको लर्न होगी कितनी थी, 9 × 10⁹9। Q1 की वैल्यू कितनी है, देखिए 1 × 10⁻⁻6। -2 है, 2 ही रखते हैं इसको। माइनस बस ये दिखा रहा है कि जो इनके बीच का नेचर है वो कैसा है, अट्रैक्टिव। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इंटू 2 × 10⁻⁻6 3/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इरेज कर देता हूं ऊपर। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। यहाँ देखिए F की वैल्यू क्या आ जा रही है हमारी, 9 इंटू, इधर देखिए 10⁻9 है, 6 दोनों माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12, और 9 में करेंगे तो -3, और 1 2 3 3 10⁻⁻, अरे यार 9 -12 कर लेना। अब यहाँ देखते हैं नीचे, देखिए क्या आ रहा है, 9 और 10⁻2 बाई 2 टाइम्स है। ठीक है, अब इधर देखिए 10⁻2 और ये 9, एक 9 से तो ये 9 कट गया। यहाँ देखिए क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है आपका 3 × 10⁻⁻3, और ये इधर क्या बचा है, 1 × 10⁻2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻³ × 10⁻2, दैट इज 3 × 10⁻⁻1 न्यूटन। और इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 न्यूटन। ये आपका आ गया आंसर। ये कैसे किया, A/B अपॉन C/D को हम लोग क्या लिखते हैं, A/B इंटू D/C। ठीक है, वैसे किया हमने। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, तो हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। किसमें पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, इरेज कर देता हूं सबसे पहले इसको। तो
देखते हैं। हमारी देखिए दो तरीके की क्वांटिटीज होती है, एक क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, एक क्या होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है, ऐसी क्वांटिटी जिस सिर्फ पे जो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के संग डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। किसके ऊपर करती है, आपकी डायरेक्शन के ऊपर। जैसे कोई भी हमारा हो गया टेम्परेचर, डिस्टेंस, ये स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सी क्वांटिटी पे आती है, स्केलर क्वांटिटी। और ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह वेलोसिटी ये किस पे आती है, वेक्टर पे। मतलब इसके संग क्या होता है, डायरेक्शन। अगर मैं सिंपली लिखूं तो इसमें क्या आ जाता है हमारा, टेम्परेचर आ जाता है, क्या आ जाता है, टेम्परेचर, डिस्टेंस आ जाता है, स्पीड आ जाती है। आज बच्चों का फोन वगैरह आया था, आईसीएसई बोर्ड के क्लास 12 के, पेपर अच्छा गया उन्होंने बताया, वही दिमाग पे चल रहा है, देखते नंबर कैसे आते हैं। होप्सो सभी बच्चों के नंबर अच्छे आए। जो कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ वही कंटेंट पढ़ाया है, और 90+ तो आने चाहिए। आता है किसी भी बच्चे का, जिन जिन बच्चे का आएगा मैं चैनल पे उसका एक वीडियो या कुछ भी कुछ ना कुछ पोस्ट कुछ ट्राई करूँगा बनाने का है, देखने का, ठीक है। मेहनत रंग लाएगी, इधर देखते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और क्या आता है इसमें, वेलोसिटी। आपको भी क्या पढ़ना है, वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में पढ़ना है। अभी आपने जो कूलम्स लॉ पढ़ा था वहां पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं हुई थी, मतलब आपने क्या पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में। अब आपको किस में पढ़ना है, वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में। मतलब अब आपको डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी कि जो फोर्स लग रहा है, अभी तो आपने क्या देखा कि दो यूनिट चार्जेस थे, उनके बीच में फोर्स लग रहा था। अभी जो फोर्स लग रहा है दो यूनिट चार्ज या पॉइंट चार्ज के बीच में, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या पहला वाला दूसरे पे लगा रहा है या दूसरा वाला पहले पे लगा रहा है, ठीक है। तो किस में पढ़ेंगे हम लोग, वेक्टर फॉर्म में। तो इसके पहले हम लोग वेक्टर एडिशन वगैरह कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखिए एक वेक्टर दिखता कैसा है, ये क्या है, एरो जैसा। वेक्टर कैसे दिखता है, एरो की तरह दिखता है। यहाँ जो एरो का ये है इसको बोलते हैं हम लोग हेड, क्या बोलते हैं, हेड। और इसको क्या बोलते हैं, टेल। नॉर्मली एक वेक्टर को हम लोग कैसे शो करते हैं, ये लिख दिया ए, इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक एरो। ये एरो क्या शो करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन। और ये दो चीज से मिलके बना होगा ऑब्वियस, एक किससे मिलके बना होगा, मैग्नीट्यूड से, और एक किससे, डायरेक्शन से। जहां पे ये ए सिंपल क्या लिखा हुआ है आपका, मैग्नीट्यूड। क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड। और ये जो ए कैप है, क्या है, ए कैप, ये क्या बता रहा है, आपकी डायरेक्शन। ए कैप क्या बता रहा है, आपकी डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या सीखेंगे कि अगर हमें दो वेक्टर दिए हों तो उन्हें कैसे जोड़ेंगे। दो वेक्टर अगर हमें दिए हों, अगर हमें कह रहा हो कि यह है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, और इनके करस्पॉन्डिंग सी वेक्टर आ रहा है, तो इसे कैसे जोड़ेंगे। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, फिर हम लोग वेक्टर एडिशन को और अच्छे से करते हुए चलेंगे, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, देखते रहिए, आपको तो चीजें समझ में आती जाएगी। तो ये जो हम जिस रूल से जोड़ रहे हैं इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल, ठीक है। आप आगे और पैरेललोग्राम बना के पढ़ोगे, ठीक है, उसमें रिजल्टेंट निकालोगे। यहाँ भी हम लोग सबसे सिंपलेस्ट रूल से चल रहे हैं कि बच्चों को एकदम आराम से समझ में आ जाए। तो हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि अगर मान लो ये है ए वेक्टर, क्या है, ए वेक्टर, ये है इसका हेड, ये है इसकी टेल, यह है हमारा बी वेक्टर, क्या है, बी वेक्टर, ये है इसका हेड, ये है इसकी टेल। तो हम क्या करेंगे, बी वेक्टर या ए वेक्टर जिसको भी जिसके करस्पॉन्डिंग जोड़ रहे हैं, उस फर्स्ट की हेड को दूसरे के टेल से जोड़ देंगे। जैसे दो रस्सी लेते हैं, दो रस्सी कैसे करते हैं, मैंने ये एक रस्सी ली, ठीक है, और ये एक और रस्सी ली। तो ये जो रस्सी थी इसका हेड तो मेरा ये रहा, देन जो इसका लास्ट पार्ट था टेल, वो मैंने सेकंड रस्सी के हेड में क्या कर दिया, जोड़ दिया। मैंने पहली जो रस्सी ली वो मेरी रस्सी यहाँ से यहाँ तक शुरू हुई, ये क्या हुआ, इस रस्सी का हेड, और ये नीचे क्या हुआ, टेल। अब इस टेल को मैंने पकड़ा और जो सेकंड जो रस्सी लूंगा उसके हेड से क्या कर दूंगा, बांध दूंगा। वैसे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं जोड़ रहा हूं ए को बी के संग, किसके संग,
ए को बी के संग। बात ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूं, ए वेक्टर, फिर किसको जोड़ रहा हूं, इसको बी वेक्टर से। तो देखिए ए वेक्टर हमारा ये हो गया, ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ठीक। अब बी वेक्टर का देखिए हेड ये है, करस्पॉन्डिंग टेल ये है। तो अगर मैं इसको इसके संग ड्रॉ करूं तो इसका हेड देखिए यहाँ पे आएगा और टेल इसका कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो देखिए ये हो गया इसका हेड और ये हो गया इसका टेल, ये मैंने जोड़ दिया। ये हमारा क्या हो गया, ए वेक्टर, ये क्या हो गया हमारा बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अगर मैं इसके उल्टा जोड़ता, अगर मैं इसके उल्टा जोड़ता, ये था बी वेक्टर और ये क्या है, ए वेक्टर। तो देखिए बी वेक्टर हमारा क्या है, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ठीक। अब बी वेक्टर के टेल में ए वेक्टर का हेड, ठीक है, ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल में, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ये क्या हो गया हमारा ए वेक्टर। बात समझ में आ रही है। जैसे रस्सी को जोड़ते हैं, देखिए सिमिलर तरीके से हमने जोड़ा है। और ये जो है देखिए ए वेक्टर की हेड से बी वेक्टर के टेल में जो करस्पॉन्डिंग आता है, ये क्या आता है हमारा रिजल्टेंट सी वेक्टर। कहां से, इसकी टेल से इसकी हेड में। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो शुरुआत का हेड है वो इसके हेड से जुड़ेगा और लास्ट के टेल का टेल टेल से, लास्ट के टेल का टेल टेल से, हेड हेड से। जैसे हमने ये रस्सी ली, ये रस्सी का ये हेड है, ये टेल है, ये टेल यहाँ पे खत्म हुआ, हमने एक न्यू ली रस्सी, उसको इसमें बांधा। अब जब मैं इसकी पूरी लंबाई देखता हूं तो मैं इसके हेड से देखूंगा और जो लास्ट की रस्सी उसके टेल तक। जब मैं न्यू लंबाई देख रहा हूं तो इसके हेड से देखूंगा इसके टेल तक, न्यू लंबाई देखूंगा तो इसके हेड से इसके टेल तक। ये क्या हो गया, हेड टू टेल एडिशन रूल। इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर एडिशन। ओके, लिख लीजिए इसको। देखिए मैं यहाँ फिगर ये वाले इरेज नहीं कर रहा, ठीक है, ये वाले ऐसे रखता हूँ। यहाँ देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ ज्यादा ही हो गया गीला। अब हम पढ़ेंगे कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। किसमें पढ़ेंगे, कूलम लॉ पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में। किसमें पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में। चलिए देखिए मैं यहाँ पे एक एक्सेस बना दे रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। ये मैंने क्या बना दी, एक एक्सेस बना दी। यहाँ पे एक हमारा फर्स्ट चार्ज आ गया डेट इज Q1, यहाँ पे हमने एक सेकंड चार्ज ले लिया डेट इज Q2। ये हमारी होगी एक्स एक्सिस, ये क्या होगी हमारी वाई एक्सिस। ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया, ठीक है। यहां से लेके मैंने जो फर्स्ट चार्ज है यहां तक की दूरी को क्या माना, R1 वेक्टर, ठीक है। वेक्टर एडिशन कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या लेंगे, वेक्टर लेंगे जो उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन को बताएगा। और यहां से लिया और ये सेकंड Q2 गया, इसको हमने क्या माना, R2 वेक्टर। क्या माना, R2 वेक्टर। और ये देखिए ये हम लोग पढ़ते थे कूलम्स लॉ में, इन दोनों के बीच की दूरी जो क्या होती थी R, जो क्या होती थी R। अब ये R भी आपकी चेंज हो जाएगी, क्या मैग्नीट्यूड में नहीं, मैग्नीट्यूड तो उसका R का सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी कि कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। अगर मान लीजिए फोर्स सेकंड से 1 की तरफ जा रहा है, कहां से, सेकंड से 1 की तरफ अगर मैं डायरेक्शन देख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर। इसको मैं क्या कहूंगा, R21 वेक्टर, क्योंकि देखिए सेकंड से कहां की तरफ जा रहा है, 1 की तरफ। अब देखिए अब मैं यहाँ हेड टू टेल रूल लगाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, हेड टू टेल रूल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टेल है, ये हेड है, फिर करस्पॉन्डिंग एक और टेल जुड़ी, ये हेड से जुड़ा, और ये इसका हेड इसके टू टेल में जा रहा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर,
इज इक्वल टू R1 वेक्टर आ रहा है, देख लो। R2 वेक्टर फर्स्ट वेक्टर है, देन फिर ये इसके टेल से जुड़ के इसके हेड तक गया और ये रिजल्टेंट आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर करस्पॉन्डिंग इसका रिजल्टेंट, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर करस्पॉन्डिंग इसका रिजल्टेंट। तो इससे अगर मैं देखूं तो R21 वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ठीक है। और अगर मैं देखूं, अगर मैं ये मानूं कि मेरी फोर्स की डायरेक्शन है वो 1 से 2 की तरफ जा रही है, कहां जा रही है, 1 से 2 की तरफ, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 से 2 की तरफ, क्या लिखूंगा, 1 से 2 की तरफ। अब अगर मैं नीचे वाला भूल जाऊं, मैं कह रहा हूं कि एक बार का इसको भूल जाओ, तो अब अगर आप देखोगे तो R1 वेक्टर के संग हेड में टेल में कौन जुड़ रहा है, R21 वेक्टर। मतलब आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि R1 वेक्टर इसके संग कौन जुड़ रहा है, R12 वेक्टर, और करस्पॉन्डिंग देखो रिजल्टेंट कौन आ रहा है, R2 वेक्टर। करस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट कौन आ रहा है, R2 वेक्टर। R1 वेक्टर इसके संग कौन जुड़ा, R12 वेक्टर, रिजल्टेंट कौन आ रहा है, R2 वेक्टर। अगर इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड। फटाफट इतने को लिखिए फिर आगे चलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहां देखिए, अब मैं फोर्स निकालने जा रहा हूं। क्या निकालने जा रहा हूं, फोर्स। फोर्स निकालने जा रहा हूं। देखो फोर्स को लिखने का तरीका होता है, फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, 1 2 पे लगा रहा है। अगर जैसे मान लो मैं पहला निकाल रहा हूं कि पहला वाला पार्टिकल दूसरे पे लगा रहा है, ठीक है, तो लग किस पे रहा है, दूसरे पे लग रहा है, लगा कौन रहा है, पहला। तो इसको लिखते हैं F21। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। किस पे फोर्स लग रहा है, सेकंड पे लग रहा है। किस पे लग रहा है, सेकंड वाले पे। किसकी वजह से लग रहा है, पहले वाले की वजह से। तो देखो अगर मैं लिखूं फोर्स ऑन सेकंड, फोर्स किस पे निकाल रहे हम लोग, सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, किसकी वजह से, पहले वाले की वजह से। तो क्या आ जाएगा देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। नीचे हमने क्या पढ़ा था, आर स्क्वायर लिखना। अब आर स्क्वायर यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या लिखेंगे इसकी जगह, फोर्स कौन किस पे लग रहा है, सेकंड पे लग रहा है, लगा कौन रहा है, पहला। तो जो वेक्टर आएगा कहां से कहां पे आएगा, पहले से दूसरी की तरफ, पहले से दूसरे की तरफ। इसको हमने क्या लिखा है, R12 वेक्टर। इसका क्या है, मॉड का होल स्क्वायर। चूंकि क्वांटिटी कैसी है, मैग्नीट्यूड में है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर हम लिखेंगे R12 का कैप, ये करस्पॉन्डिंग इसकी डायरेक्शन बता देगा। बात समझ में आ रही है? फिर से समझते हैं। देखिए फोर्स ऑन सेकंड, फोर्स किस पे लग रहा है, सेकंड पे लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, पहले की वजह से। तो इसको क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ये क्या बता रहा है कि फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ड्यू टू फर्स्ट। तो अगर ये मान लीजिए हमारा सेकंड है और पहले की वजह से फोर्स लग रहा है, तो कौन वाला जा रहा है वेक्टर, देखिए ये वाला जा रहा है ना, पहले वाले से फोर्स कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर अपॉन R12 वेक्टर का कैप। बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर है। देखिए इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं। अभी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ए वेक्टर क्या होता है, ए होता है और ए कैप होता है। या हमने ऐसे लिख के पढ़ा था, जो क्या था, ये मैग्नीट्यूड था। क्या था, मैग्नीट्यूड था। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, चाहे इसको ए लिखें, चाहे ए वेक्टर को मॉड में कर दें। ये किसको शो करता है, मैग्नीट्यूड को ही शो करता है। तो अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं, क्या लिख दूं, मैं लिख दूं ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। ये भी करेक्ट होगा, बिल्कुल सही। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको नीचे भेज दूं, कहां भेज दूं, नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर
इज इक्वल टू ए कैप, हो जाएगा कि नहीं, जिसमें ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ये है उसकी डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है इसका डायरेक्शन, और ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। फटाफट लिख लीजिए। अब देखिए इसकी मदद से मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा सा क्या करूंगा, मॉडिफाई करूंगा। देखिए मॉडिफाई कैसे हो रहा है, ये R12 कैप, इसकी जगह मैं ये चीज लिख सकता हूं, R12 कैप की जगह R12 वेक्टर अपॉन मॉड में R12, हाँ या ना, लिख सकता हूं। अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूंगा तो देखिए हमारी वैल्यू क्या आ रही है, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 वेक्टर का होल क्यूब R12 वेक्टर, दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ये क्या है, फोर्स है सेकेंड चार्ज में ड्यू टू फर्स्ट चार्ज की वजह से। फटाफट लिखिए, इरेज करूंगा, फिर पहले चार्ज पे निकालूंगा सेकेंड की वजह से। लिख लिया होगा, ठीक है, इरेज, मैं इरेज नहीं कर रहा, मैं थोड़ी चीटिंग कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग अपना इरेज करके अपना पूरी मेहनत कर लेना। अब देखिए फोर्स ऑन फर्स्ट निकाल रहा हूं, किस पे निकाल रहा हूं, पहले पे, किसकी वजह से, दूसरे की वजह से, किसकी वजह से, दूसरे की वजह से, तो ये क्या आ जाने वाला है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, ठीक है भाई, पहले पे फोर्स कौन लगा रहा है, सेकंड की वजह से ये वाला वेक्टर जा रहा है, पहले पे फोर्स सेकंड की वजह से ये वाला वेक्टर देखो R121, ठीक है 2121, ठीक है R21, इधर क्या हो जाएगा R21, इधर क्या कर लेना 21, इधर क्या कर लेना 21, अरे जहां जाए वहां क्या कर लेना 21, इधर भी क्या कर लेना 21, इधर क्या कर लेना 21, इधर क्या कर लेना 12, क्या कर लेना 12, क्योंकि पहले पे लग रहा है ना दूसरी वजह से। फटाफट कर लो, फटाफट कर लो। अब यहां देखो, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, जादू से इसको देखो इरेज कर दे रहा हूं। यहां देखो, अभी आपने दो फोर्सेस निकाले हैं, कितने निकाले हैं, दो फोर्सेस। यहां देखो इक्वेशन 1 और 2 से आपको एक चीज पता चल रही है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दो इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए इन दो इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है, इसको इंक डालना पड़ेगा क्या, पहले ही कर लेते हैं लेक्चर, अगले लेक्चर में डालते हैं इसको आराम से इंक। तो देखिए क्या है हमारा R12 वेक्टर, 12 वेक्टर की वैल्यू देखते हैं क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, आया ना, सही है। अगर मैं इसमें से कॉमन माइनस बाहर निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, माइनस निकालूंगा, इसमें तो माइनस था नहीं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस R2 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर, इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, दैट इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज R21 वेक्टर, R21 वेक्टर। तो R12 वेक्टर और कुछ नहीं है, माइनस में है R21 वेक्टर के, ये आ गया इक्वेशन थर्ड, मान लीजिए इसको। यही तो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा क्या है भाई, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फर्क था भाई, R की वैल्यू क्या थी, सेम थी, बस 1 2 पे फोर्स लगाया था तो डायरेक्शन चेंज हो जा रही थी, और 2 1 पे लगाया तो डायरेक्शन चेंज हो रही थी। जो निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, इसी को समझा रहा है, लिख लीजिएगा। लिख लिया होगा आपने,
इरेज कर देता हूँ। लिखते चलो बेटा, स्क्रीनशॉट खींचने से कुछ नहीं होगा, रह जाएगा मोबाइल में, खींचते रहना स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट। यहाँ देखो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब R12 वेक्टर। ये भी क्या लेके आया यार, इसकी भी लग रहा है ऐसा कसम। इधर देखो R12 वेक्टर जगह माइनस साइन लगा सकते हैं, चलिए रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2। अभी मैंने बताया था मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, ये मत सोचना कि क्यूब कर दोगे माइनस लगा के तो माइनस कॉमन आ जाएगा, ना 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 ना। ये जो दो डंडियां लगती है ना, ये खुद कह देती है कि जो भी चीज हो अंदर, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो क्या हो जाने वाली है, पॉजिटिव हो जाने वाली है। क्या हो जाने वाली है, पॉजिटिव। मतलब अगर मैं R21 माइनस भी लिखता ना इसके अंदर, तो ये क्या हो जाने वाला है, R21 ऑटोमेटिक, ठीक है। डंडियां ये बताती हैं, ये क्या कर देती हैं, कोई भी चीज को पॉजिटिव कर देती हैं। तो यहाँ R12 है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, R12 की जगह R21 वेक्टर का क्यूब, और माइनस में R21 वेक्टर। माइनस कॉमन अगर मैं इसका बाहर ले लूँ, कहाँ ले लूँ, बाहर ले लूँ, तो देखो क्या आ रहा है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का होल क्यूब R21 वेक्टर। दिख रहा है, ही दोनों खत्म है, बहुत ही हल्का दिख रहा है। मैं इसको भर लेता हूँ बच्चों, एडजस्ट करते हैं इस लेक्चर में, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू और कुछ नहीं है, क्या है, माइनस में, यही सही चल रहा है क्या, फटाफट लिख देता हूँ, इसी से लिख देता हूँ, फटाफट 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 फटाफट, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही अच्छा है, Q1 Q2 R21 वेक्टर का होल क्यूब माइनस R21 वेक्टर, ठीक। यहाँ हमने माइनस कॉमन निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 वेक्टर का होल क्यूब और R21 वेक्टर, ठीक। अब ये किस चीज की वैल्यू है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। मतलब आपने क्या निकाला, कि फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल एंड अपोजिट। क्या है, इक्वल है, अपोजिट किसकी वजह से, दूसरे की वजह से। ये क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का। मतलब आप कूलम्ब लॉ की मदद से आपने न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ये क्या है, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम है। देखा आपने किस तरीके से आपने न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव कर दिया। आपने देखा कि जो फोर्स पहले पार्टिकल पे लग रहा है सेकंड की वजह से, वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है पर डायरेक्शन में अलग है। किस तात्पर्य में, जब सेकंड किसके ऊपर लगाने वाला है, फर्स्ट के ऊपर। नोट कर लीजिएगा बेटा इसको। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और कोई भी चीज अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लिया करिए। कमेंट पे मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि नॉर्मली बच्चे, क्या मैं भी खुद करता हूँ, कोई यूट्यूब वीडियो देखता हूँ तो कमेंट पहले पढ़ता हूँ, ठीक है। कमेंट में अगर चीजें आई रहेंगी तो वो ज्यादा दिमाग में, मैं ऐसे स्ट्राइक करता हूँ तो ऐसे देखूंगा, अच्छा ये मतलब ये सवाल पूछे गए हैं, ये उसके आंसर है,
तो उसमें क्या इंगेजमेंट आप लोगों की बढ़ जाएगी बच्चों की, ठीक है। आप एक दूसरे को देखोगे, सोच रहा हूँ चैनल में कोई टेलीग्राम वगैरह के बनाने का, ठीक है। पहले इधर करते हैं, फिर जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा हम लोग आगे करते रहेंगे, ओके। रिवाइज लेकिन जरूर करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और बच्चों का रिजल्ट आने देते हैं, फिर चेक करते हैं क्या है उन लोगों का, वही दिमाग